साधु की दवा। पीपलपुर शहर में सुखी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। विदेशी व्यापार में शामिल होने के बाद वो अपने राज्य और उसके आसपास के एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन गया। उसने एक साधारण घर को एक विशाल महल में बदल दिया और पर्याप्त खेत जोड़े। उसकी उन्नति के क्रम में उस राज्य का राजा रणदेव ने भी उसका बड़ा सम्मान किया। राजा रणदेव, जिन्होंने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, सत्ता में रहते हुए सुखी राम से कर्ज लेते थे। लेकिन समय की तस्वीर हमेशा वही नहीं रहती है और एक दिन सुखी राम बिना वजह दुखी हो गया। वो दिन सूर्यपुर के उनके रिश्तेदारों ने एक बुरी खबर सुनाई। अरे सुखीराम, तुम यहाँ पर हो? सूर्यपुर के सबसे अमीर व्यापारी धनेश्वर की मौत का पता नहीं चला तुम्हें? हम उसके मौत का मातम मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या तुम नहीं आ रहे हो? कहकर चला गया। तभी सुखी राम को सूर्यपुर के सबसे अमीर व्यापारी धनेश्वर की मौत का पता चला। उन्हें याद आया कि धनेश्वर भी अपनी तरह एक समृद्ध और तथाकथित व्यवसायी थे। सुखी राम ने सोचा, कल मैं भी मर जाऊंगा और मुझे ये सारी संपत्ति रिश्तेदारों और दोस्तों को छोड़ना होगा। इस घटना ने उन्हें काफी चिंतित कर दिया था। अब व्यापारी सुखी राम ने धंधा छोड़ दिया और भविष्य में मरने वाला है कहकर चिंता करने लगा। उसने खाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया और किसी से भी बात करना बंद कर दिया। सुखी राम का वजन कम होते देख उनके परिवार और रिश्तेदार के लोग काफी परेशान हो गए थे। किसी ने डॉक्टर को बुलाया। उसकी पत्नी ने मंदिर में बड़ा सा पूजा किया, लेकिन उनके व्यथा 20 की 19 भी नहीं हुआ। एक दिन अचानक एक साधु उनके महल में प्रकट हुए। संत की आंखें तेज और गहरी थी। वो न केवल एक भिखारी की तरह दिखता था, बल्कि वो एक साधक और ऊर्जावान प्रतिभा की तरह भी दिखता था। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सुखीराम हैरान रह गया। उसने सोचा, इतनी दौलत और मान सम्मान से मैं हमेशा दुखी रहा हूँ, लेकिन ये साधु, इसका जीवन में कोई अता पता नहीं है। इतना खुश और हंस क्यों रहा है? ये सोचते सोचते सुखीराम फुट फुट कर रो पड़े और साधु को गले से लगा लिया। मुझे बताओ महोदय, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साधुराम की शांति के प्रश्न ने सुखीराम को बोलने में सक्षम बनाया और सुखीराम ने उदास होकर कहा, हे मुनि, मुझे भविष्य की मृत्यु के भय से पीड़ा हुई है। उसके कारण भूख, नींद और जोश सब खत्म हो जाते हैं। साधु ने थैले में से मुट्ठी भर चावल निकाले और सुखीराम के हाथ में रख दिए और उन्होंने उपदेश दिया, जब जब तुम्हें मृत्यु के भय आते हैं, तब तब तुम ये चावल को अपने मुंह में रखो और मृत्यु को गाली देकर ये बात जोर जोर से कहना, मैं अभी नहीं मरूंगा, कल नहीं आएगा, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा। हर बार जब सुखीराम भविष्य से डरता था तो वही प्रक्रिया दोहराता था। मैं अभी नहीं मरूंगा, कल नहीं आएगा, मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा। 7 दिन बाद जब साधु पहुंचे तो सुखीराम पहले की तरह तेज और फुर्तीले थे।
सुखीराम ने साधु से खुश होकर कहा, हे मुनि, मैं आपकी दवा से ठीक हो गया हूँ। आप तो मेरे लिए जीवन दाता के रूप में आए। आपको मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं? साधु ने शांत से बोला, सुनो महाजन, मौत का डर मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आपको क्रोधान्वित किया गया। मैंने तुम्हें औषधि के रूप में कुछ भी नहीं दिया है। ये तुम्हारे घर का चावल है। आपको ये विश्वास जगाना था कि कल नहीं आएगा। इसके साथ ही साधु अपने रास्ते चले गए। लेकिन सुखीराम, जिसे एक नया जीवन मिला था, उलझन में था कि क्या किया जाए और क्या कहा जाए। कहानी का संदेश यह है कि मिठा में दिख रहा डर भी मिठा में मिट जाएगा। अभिमानी राजा बदल गया। राजा अभिमान सिंह के राज्य का नाम गोपुर था। गोपुर आसपास के राज्य की तुलना में अधिक समृद्ध था। राज्य के मध्य से होकर बहने वाली नानी गंगा नदी के कारण पर्याप्त उत्पन्न हुआ और राज्य की सेना भी बढ़ रहा था। तब राज्य समृद्ध हुआ तो राजा अभिमान सिंह धनवान हो गए। लेकिन उस राज्य की एक नई समस्या उभर रही थी। वो समस्या था राज्य में बढ़ता हुआ अहंकार। एक दिन जब राजसभा महल में चल रही थी, एक जोगी आया जो बहुत कम लेकिन तीखा और सार्थक भाषण देता था। राजा ने स्वयं जोगी को संबोधित किया और पूछा, मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर जोगी राजा की ओर गंभीर दृष्टि से देखने लगा। राजा अभिमान को योगी का घूरना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो और भी जोर से पूछने लगा, बताओ फकीर, तुमने अगले जन्म में कौन सा जुर्म किया था जो आज जोगी बन गए? आज जो चाहिए वो मांगो। मैं यहाँ आपको कुछ देने के लिए आया हूँ राजा जी, कुछ लेने नहीं। जोगी की ये बात सुनकर राजा अभिमान और भी क्रोधित हुआ। और जोगी को कैद करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ समय बाद राजा का जासूस एक अजीब खबर लेकर आया और कहा, महाराज, हमने जिस जोगी को काल कोठरी में कैद किया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो गौतम ऋषि का आश्रम से आपके राज्य को बचाने का तरीका सिखाने के लिए आए थे। ये सुनकर अभिमान सिंह चौंक गए। वो अपने आप पर लज्जित हुआ। और महान तपस्वी के अपमान के भय से काम नहीं लगा। वो गया और जोगी के चरण में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। जोगी ने उसे माफ कर दिया और कहा, हे राजन, यदि राजा केवल देने को ही जानता है लेकिन वो लेने को नहीं जानता तो राज्य खतरे में पड़ जाएगा। आपने अभी गलत महसूस करके अपने आप को सही किया है। 2 शब्द का एक मंत्र है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ उसी चीज की कमी देखकर आया हूँ। यदि आप इसका पालन करते हैं तो ये राज्य आपके बच्चों के लिए रहेगा। ये कहते हुए कि मंत्र लेना है या नहीं लेना है ये तुम्हारी इच्छा है। ये मंत्र है अहंकारों का परित्याग। ये कहकर जोगी चला गया। उस दिन से राजा अभिमान में भी कभी अहंकार नहीं आई और गोपुर राज्य का सभी लोग शांति से रहने लगी।